हेलो एवरीवन, वेलकम टू रवि अदिति क्लासेस। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वीकली करंट अफेयर्स। तो मे 4th वीक का यहाँ पे हम वीकली करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं 20 मई से लेकर के 26 मई तक की। तो टॉप 120 MCQs मैंने यहाँ पे लिए हैं फ्रेंड्स, और सारे क्वेश्चंस सेलेक्टेड और मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपके फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड बाय बार्क इंडिया एज द न्यू हेड फॉर मेट्रोलॉजी एंड एनालिसिस। तो देखिए, मेट्रोलॉजी एंड एनालिसिस के यहाँ पे जो नए हेड हैं फ्रेंड्स, ये बन गए हैं विक्रमजीत चौधरी। बात करें इनके बारे में तो देखिए, बार्क यानी कि ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल, इन्होंने अपॉइंट किया है विक्रमजीत चौधरी को एज द न्यू हेड ऑफ मेट्रोलॉजी एंड एनालिटिक्स। और ये किसे रिप्लेस कर रहे हैं? ये रिप्लेस कर रहे हैं डॉक्टर डेरिक ग्रे को। बात की जाए बार्क की फ्रेंड्स, तो इसका जो हेडक्वार्टर है ना, मुंबई महाराष्ट्र में है। 2010 में स्टैब्लिश किया गया था। और इसके CEO कौन है? इसके CEO हैं फ्रेंड्स नकुल चोपड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। तो यहाँ पे देखिए, भारतीय उद्योग परिसंघ, इसके नए अध्यक्ष कौन बने हैं? ये बन गए हैं संजीव पुरी। बात करें इसके बारे में तो ITC के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं संजीव पुरी, जिन्हें अपॉइंट किया गया है प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। कब के लिए? फाइनेंशियल ईयर 2024 से 25 के लिए। और ये किसे रिप्लेस करने वाले हैं फ्रेंड्स? ये रिप्लेस करने वाले हैं R दिनेश को। इंडियन इंडस्ट्री ऑफ कॉन्फेडरेशन की बात की जाए फ्रेंड्स, यहाँ पे इसको स्टैब्लिश किया गया है 1895 में। हेडक्वार्टर्स इसका न्यू दिल्ली में है। प्रेसिडेंट है संजीव पुरी। ओके, तो यहाँ पे इसे आप कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज़ कहते हैं। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ वियतनाम इन मई 2024। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे वियतनाम के जो राष्ट्रपति हैं ना, ये नियुक्त किए गए हैं तो लैम। ऑप्शन नंबर A करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें इनके बारे में तो देखिए, वियतनाम के जो पब्लिक सिक्योरिटी मिनिस्टर हैं तो लैम, इन्हें न्यू प्रेसिडेंट बनाया गया है वियतनाम का। इनसे पहले प्रेसिडेंट कौन थे? ये थे वो वान थुओंग। तो इन्होंने यहाँ पे रिज़ाइन किया है आफ्टर 1 ईयर। तो इनके प्लेस में अब आ रहे हैं तो लैम, जो कि यहाँ पे वियतनाम के पब्लिक सिक्योरिटी मिनिस्टर रहे हैं। वियतनाम की बात की जाए तो एशियन कॉन्टिनेंट में है। कैपिटल हनोई है। करेंसी दोंग है फ्रेंड्स। और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर कौन है? फाम मिन चिन। अगला, विच मेडल हैज़ निखत जरीन वन इन एलोडा कप 2024। तो एलोडा कप में निखत जरीन ने जीता है फ्रेंड्स गोल्ड मेडल। ऑप्शन नंबर C राइट आंसर हो जाएगा। एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है फ्रेंड्स, जैसे आपको नाम दिया जाएगा निखत जरीन, और ये किस गेम से एसोसिएटेड है? तो ये एसोसिएटेड है फ्रेंड्स बॉक्सिंग से। ये इंडियन बॉक्सर हैं जिन्होंने हाल ही में गोल्ड मेडल जीता है एलोडा कप में। किसको हरा करके? कजाकिस्तान की जजीरा उर्बायावे को हरा कर इन्होंने यहाँ पे गोल्ड मेडल जीता है। तो ये पार्टिसिपेट कर रही थी वुमेंस 52 kg बॉक्सिंग इवेंट में। 2 टाइम वर्ल्ड चैम्पियन निखत जरीन वॉज बॉर्न ऑन 14 जून 1996 इन निज़ामाबाद तेलंगाना। तो यहाँ पे निखत जरीन जो है, इनका जन्म 14 जून 1996 को हुआ था। कहाँ पे? निज़ामाबाद तेलंगाना में। अगला, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ 2024। तो फ्रेंड्स, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जो है ना 2024 का दिया गया है जेनी एर्पेन बेक को। तो देखिए, इनकी बुक रही है, जेनी एर्पेन बेक की बुक है काइरोस, जिसके लिए इन्हें इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ दिया गया है। और इस बुक के ट्रांसलेटर कौन थे? ये थे माइकल हॉफमैन। द बुक इज़ बेस्ड ऑन अ टॉर्चर्ड लव रिलेशनशिप। तो ये जो बुक है फ्रेंड्स, ये बात करता है एक प्रताड़ित प्रेम संबंध के बारे में। जेनी एर्पेन बेक इज़ द फर्स्ट जर्मन ऑथर टू विन द बुकर प्राइज़। तो देखिए, ये पॉइंट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि पहली जर्मन ऑथर कौन है जिन्होंने इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ जीता है। तो फ्रेंड्स, ये बन गई हैं जेनी एर्पेन बेक, राइट। और इंडिया की तरफ से बात की जाए फ्रेंड्स, तो पहली इंडियन ऑथर जिन्हें दिया गया है इंटरनेशनल बुकर प्राइज़, ये हैं गीतांजलि श्री। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफ़ी बार ये क्वेश्चन एग्जाम में देखा जाता है। इन्हें यह अवार्ड कब दिया गया था? 2022 में। इनकी जो नॉवल रही थी रेत समाधि, इसके लिए इन्हें ये बुक दिया गया था। देखिए, अगला क्वेश्चन रहेगा आपका, लुइस अबिंदर हैज़ बीन अपॉइंटेड प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री फॉर द सेकेंड टाइम इन मई। तो यहाँ पे लुइस अबिंदर जो है फ्रेंड्स, एबिनेडर, ये बन गए हैं प्रेसिडेंट ऑफ डोमिनिकन रिपब्लिक, राइट। तो यहाँ पे देखिए, डोमिनिकन रिपब्लिक के यहाँ पे प्रेसिडेंट बन गए हैं लुइस अबिनेडर। सेकेंड टर्म में इन्होंने कितने वोट से जीता है? 58.85% वोट से इन्होंने जीत हासिल की है। और पहला, ये इनका सेकेंड टर्म है, तो पहला टर्म इनका कब था? अगस्त 2020 में था एज अ प्रेसिडेंट। अगला, हु हैज़ बिकम द ओल्डेस्ट इंडियन वुमेन टू क्लाइम वर्ल्ड्स हाईएस्ट पीक माउंट एवरेस्ट।
तो दुनिया के सबसे ऊंची चोटी जो हमारी है माउंट एवरेस्ट, इसको चढ़ने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय महिला कौन बन गई हैं? ये बन गई हैं फ्रेंड्स ज्योति रात्रे। ठीक है, तो देखिए ज्योति रात्रे, इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, जिन्होंने यहाँ पे कितना क्लाइम किया, 8848.86 मीटर माउंट एवरेस्ट की पीक को इन्होंने एट द एज ऑफ 55 चढ़ा है। राइट, शी हैज़ ब्रोकन द रिकॉर्ड मेड बाय संगीता बाल हु क्लाइम्ड एट द एज ऑफ 53 इन 2018। तो इनसे पहले इन्होंने किसका रिकॉर्ड तोड़ा है? इन्होंने तोड़ा है रिकॉर्ड संगीता बाल का, जो 53 ईयर्स के उम्र में जो है इन्होंने 2018 में इस पीक को क्लाइम किया था। ज्योति रात्रे इज़ फ्रॉम भोपाल मध्य प्रदेश। तो ये कहाँ से बिलोंग करती हैं? ये भोपाल मध्य प्रदेश से हैं। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द विनर ऑफ मिस पिंक नेपाल 2024 अ ब्यूटी पेजेंट ऑर्गेनाइज्ड फॉर ट्रांसजेंडर। तो देखिए फ्रेंड्स, ट्रांसजेंडर्स के लिए आयोजित किया जाता है एक ब्यूटी पेजेंट जिसका नाम है मिस पिंक नेपाल, और इसको जो है ना ये जीता है अनमोल राय ने। ठीक है, तो देखिए अनमोल राय जो कि एक ट्रांस वुमेन है, बन गई है मिस पिंक नेपाल 2024। ये इवेंट कहाँ पर हुआ था? काठमांडू में हुआ था। नाउ शी विल रिप्रेजेंट नेपाल इन द मिस इंटरनेशनल क्वीन 2024 कॉम्पिटिशन टू बी हेल्ड इन थाईलैंड। तो अनमोल राय जो है फ्रेंड्स, अब ये नेपाल को रिप्रेजेंट करने वाली हैं मिस इंटरनेशनल क्वीन में, जो कि होने वाला है थाईलैंड में। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज मेंबर ऑफ सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन। तो यहाँ पे फ्रेंड्स केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग, इसके जो यहाँ पे सदस्य हैं ये बन गए हैं रमेश बाबू वी। तो देखिए ओथ जो है इनको लिया गया है, यानी कि दिलाया गया है यूनियन मिनिस्टर फॉर पावर एंड न्यू रिन्यूएबल एनर्जी RK सिंह जी के द्वारा। और बात की जाए सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटर्स कमीशन की फ्रेंड्स, तो इसको 24 जुलाई 1998 को स्टैब्लिश किया गया था, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन, वेयर हैज़ द 10th वर्ल्ड वाटर फोरम बीन ऑर्गेनाइज्ड। तो यहाँ पे देखिए 10वां विश्व जल मंच का आयोजन कहाँ पर किया गया? इसका आयोजन किया गया बाली, इंडोनेशिया में। थोड़ा और डिटेल में समझेंगे फ्रेंड्स, देखिए 10th वाटर फोरम जो है ये बाली आइलैंड ऑफ इंडोनेशिया में कंडक्ट किया गया। द वर्ल्ड वाटर फोरम इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट वाटर रिलेटेड गैदरिंग। इट इज़ ऑर्गेनाइज्ड एवरी 3 years जॉइंटली बाई वर्ल्ड वाटर काउंसिल एंड को होस्ट सिटी। तो इसको जो है देखिए हर 3 साल में जो है ऑर्गेनाइज़ किया जाता है वर्ल्ड वाटर काउंसिल और इसके साथ साथ को होस्ट सिटी के साथ। द प्लेटफॉर्म ब्रिंग्स टुगेदर द वाटर कम्युनिटी एंड की डिसीजन मेकर टू कोलैबोरेट फॉर लॉन्ग टर्म प्रोग्रेस ऑन ग्लोबल वाटर चैलेंजेस। तो देखिए ये मंच जो है जल समुदाय और प्रमुख निर्णयकर्ता मिलकर वैश्विक जल चुनौतियों पर दीर्घकालिक प्रगति के लिए सहयोग करते हैं। और इस साल का थीम क्या दिया गया था WWF का? ये था फ्रेंड्स वाटर फॉर शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया विच स्टेट हैज़ हाईएस्ट पॉपुलेशन ऑफ गंगा रिवर डॉल्फिन इन इंडिया। तो यहाँ पे हाईएस्ट पॉपुलेशन ऑफ गंगा रिवर डॉल्फिन जो है ना फ्रेंड्स, ये देखी जाती है उत्तर प्रदेश में, और ये रिपोर्ट दिया गया है वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने बताया कि जो है 4000 डॉल्फिन, मोर देन 4000 डॉल्फिन्स जो है ना ये गंगा रिवर बेसिन में पाए जाते हैं, और इन 4000 में से जो मोर देन 2000 है ना ये उत्तर प्रदेश में ही पाए जाते हैं। और डॉल्फिन्स आर मेनली फाउंड इन कहाँ? ये पाए जाते हैं मेजरली चंबल रिवर उत्तर प्रदेश में। फ्रेंड्स गंगा रिवर डॉल्फिन को हम ब्लाइंड डॉल्फिन के नाम से भी जानते हैं, गंगा सुसु या हीहू के नाम से भी यहाँ पर इसे जाना जाता है। और इसका साइंटिफिक नेम क्या है? इसका साइंटिफिक नेम है प्लैटनिस्टा गैंगेटिका। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन ओरिजिन साइंटिस्ट विल बी अवॉर्डेड प्रेस्टिजियस शॉ प्राइज़ इन एस्ट्रोनॉमी। तो शॉ प्राइज़ ये दिया जा रहा है इनमें से किसको? श्रीनिवास R कुलकर्णी को। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ लॉन्च्ड फास्टेस्ट एंड पावरफुल AI मॉडल GPT-4o इन मई। तो हाल ही में फ्रेंड्स यहाँ पे फास्टेस्ट एंड पावरफुल AI मॉडल GPT-4o को लॉन्च किया गया है, किसके द्वारा? ओपन AI के द्वारा। डिटेल में डिस्कस करेंगे। देखिए ओपन AI ने लॉन्च किया है लार्जेस्ट लैंग्वेज मॉडल को। इट हैज़ बीन स्पेशली डेवलप्ड विद द इंटेंशन ऑफ इम्प्रूविंग ह्यूमन टू ह्यूमन इंट्रैक्शन। तो यहाँ पे इसको जो है ह्यूमन टू ह्यूमन इंट्रैक्शन को इंक्रीज़ करने के लिए, अच्छे से डेवलप करने के लिए इसे यहाँ पे डेवलप किया गया है। O in GPT-4o मीन्स ओमनी। तो यहाँ पे आप जो O देख रहे हैं इसका मतलब ओमनी है। ओमनी का मतलब क्या है? कैपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑल टाइप ऑफ कॉन्वर्जेशन। तो ओमनी का मतलब होता है कि ये हर तरीके के कॉन्वर्जेशन जो भी हो रहे हैं, बातचीत, उसको ये समझ सकता है। द न्यू GPT-4o अलाउज यूज़र टू इनपुट टेक्स्ट, ऑडियो, इमेज साइमल्टेनियसली एंड द AI मॉडल रिस्पॉन्ड्स टू द सेम फॉर्मेट। ठीक है,
अगला क्वेश्चन, उससे पहले फ्रेंड्स ओपन एआई की बात भी कर लेते हैं। तो देखिए ओपन एआई, इसको दिसंबर 2015 में फाउंड किया गया है, हेडक्वार्टर सैन फ्रांसिस्को में है, सीईओ हैं सैम अल्टमैन। अगला, विच बर्थ एनिवर्सरी ऑफ गौतम बुद्धा इज सेलिब्रेटेड इन मई 2024। तो देखिए मई 2024 में गौतम बुद्ध की कौन सी जयंती मनाई गई है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे मनाई गई है 2586 यहाँ पे बर्थ एनिवर्सरी ऑफ गौतम बुद्ध। तो देखिए बुद्ध पूर्णिमा, जिसको सेलिब्रेट किया जाता है मंथ ऑफ वैशाख में, जिसे माना जाता है बर्थ एनिवर्सरी ऑफ गौतम बुद्ध। और देखिए गौतम बुद्ध का जो बर्थ नेम था, है ना, जन्म का जो उनका नाम था, ये था सिद्धार्थ गौतम। ओके, और साथ में फ्रेंड्स इनका जन्म हुआ कहाँ पे था? इनका जन्म हुआ था लुम्बिनी, नेपाल में, अराउंड 563 BC में। इसके साथ इन्होंने एनलाइटमेंट अटेन की थी बोधि ट्री के नीचे, बोध गया में। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्टली आता है कि गौतम बुद्ध ने एनलाइटमेंट कहाँ पे अटेन किया। तो इन्होंने एनलाइटमेंट अटेन की थी बोधि ट्री के पास, बोध गया में, बिहार में, राइट। और इनका जो डेथ है फ्रेंड्स एट द एज ऑफ 80 हुआ था कुशीनगर, उत्तर प्रदेश में। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ लॉन्च्ड फार इंफ्रारेड एक्सपेरिमेंट पोलर मिशन टू स्टडी द अर्थ पोलर रीजन। तो यहाँ पे देखिए अर्थ के पोलर रीजन को स्टडी करने के लिए प्री फायर नाम का यहाँ पे एक लॉन्च किया गया है। इसको किसने लॉन्च किया है? इसको अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा के द्वारा लॉन्च किया गया। इसके बारे में बात करें तो देखिए द पोलर रेडिएटिव एनर्जी इन फार इंफ्रारेड एक्सपेरिमेंट, प्री फायर इसका नाम है। ये 2 सैटेलाइट से बना हुआ है और दोनों के पास जो है एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो पोल्स को जो है मेज़र करते हैं 6 आवर के इंटरवल में। डेटा फ्रॉम द प्री फायर मिशन एम टू एड्रेस नॉलेज गैप एंड प्रोवाइड डेटा टू इम्प्रूव प्रिडिक्शन ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड सी लेवल राइज। तो यहाँ पे प्री फायर मिशन से प्राप्त आंकड़ों का उद्देश्य ज्ञान के अंतर को दूर करना तथा जलवायु परिवर्तन और समुद्र स्तर में वृद्धि के पूर्वानुमान को बेहतर बनाने के लिए आंकड़े उपलब्ध कराना है। नेक्स्ट, द कंटामिनेटेड ब्लड स्कैम विच वॉज इन डिस्कशन इन May 2024 इज़ रिलेटेड टू विच कंट्री। तो फ्रेंड्स ये एसोसिएटेड है यूनाइटेड किंगडम से। अगला है, व्हाट इज़ इंडियन गवर्नमेंट प्रोजेक्ट ईशान रिलेटेड टू। तो हाल ही में यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट का एक प्रोजेक्ट आ रहा है जिसका नाम है ईशान। तो ये किससे रिलेटेड है? ये रिलेटेड है फ्रेंड्स वन नेशन वन एयरपोर्ट एरिया से। अगला क्वेश्चन, विच कंट्री हैव अनाउंस्ड टू रिकॉग्नाइज पैलेस्टीन एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री इन May 2024। तो मई 2024 में किन देशों ने पैलेस्टीन को एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता देने की घोषणा की है? तो इनमें से नॉर्वे, आयरलैंड, स्पेन, इन तीनों ने ये अनाउंस किया है कि इसे एक इंडिपेंडेंट कंट्री का दर्जा दिया जाना चाहिए। ऑल ऑफ द अबव इसका राइट आंसर होगा। अगला है, हु हैज़ अप्रूव्ड द वर्ल्ड फर्स्ट मेजर AI लॉ इन May। तो हाल ही में विश्व का पहला जो AI कानून है ये आया है फ्रेंड्स, और इसको किसने अप्रूव किया है? इसको यूरोपियन यूनियन के द्वारा अप्रूव किया गया है। थोड़ा और डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए यूरोपियन यूनियन ने फाइनल यहाँ पे अग्री कर लिया, इसके लिए फाइनल ग्रीन लाइट दे दिया है AI एक्ट के लिए। दिस अनप्रेसिडेंटेड लेजिस्लेशन establishes comprehensive rule to ensure trust, transparency and accountability in AI technology while fostering innovation with Europe। तो ये जो है फ्रेंड्स अभूतपूर्व कानून यूरोप के भीतर नवाचार को बढ़ावा देते हुए AI प्रौद्योगिकियों में विश्वास, पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए व्यापक नियम स्थापित करता है। नेक्स्ट, शील नागू हैज़ बीन बिकम द एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ विच स्टेट। तो शील नागू फ्रेंड्स ये किस राज्य के कार्यवाहक चीफ जस्टिस बने हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। बात करें इनके बारे में तो ये रिप्लेस कर रहे हैं फ्रेंड्स रवि विजय कुमार मलिमत को। मध्य प्रदेश की बात करेंगे, एज अ स्टेट इसको स्टैब्लिश किया गया 1 नवंबर 1956 को। कैपिटल भोपाल है, चीफ मिनिस्टर मोहन यादव हैं और फ्रेंड्स गवर्नर हैं यहाँ पे देख लीजिए श्मंगू भाई पटेल। अगला, इन May 2024 विच इंस्टीट्यूट हैज़ वार्न्ड अगेंस्ट द यूज़ ऑफ कैल्शियम कार्बाइड फॉर राइपनिंग फ्रूट्स। तो देखिए फ्रेंड्स जो फल होते हैं उसको पकाने के लिए कुछ केमिकल्स का यूज़ किया जाता है, उसमें से एक होता है कैल्शियम कार्बाइड। तो इनमें से कौन सा ऐसा संस्था है या ऑर्गेनाइजेशन है जिसने कैल्शियम कार्बाइड को राइप करने के लिए फ्रूट्स को बैन किया है या फिर वार्न किया है? तो फ्रेंड्स ये किया गया है FSSAI के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, हु हैज़ वन द फर्स्ट 2024 कैसाब्लांका चेस टूर्नामेंट। ये जीता है मैग्नस कार्लसन ने। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए नॉर्वे के 5 टाइम वर्ल्ड चैंपियन रहे हैं मैग्नस कार्लसन, जिन्होंने इसे जीता है। टॉप 3 प्लेयर्स की बात की जाए तो फर्स्ट में मैग्नस कार्लसन, हिकारू नामापुरा और थर्ड में है विश्वनाथ आनंद। नेक्स्ट,
व्हेन इज़ वर्ल्ड टर्टल डे सेलिब्रेटेड? तो वर्ल्ड टर्टल डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? इसको 23 मई को सेलिब्रेट किया जाता है। और ये क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? ताकि ये अवेयरनेस स्प्रेड कर सकें अबाउट प्रोटेक्शन ऑफ टर्टल एंड देयर नेचुरल हैबिटेट। और फ्रेंड्स, वर्ल्ड टर्टल डे को पहली बार 2000 में सेलिब्रेट किया गया था। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज़ इंडियाज़ पोजीशन इन द ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स रिलीज्ड बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम? तो विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक में भारत कौन से स्थान पर है? तो फ्रेंड्स, इंडिया यहाँ पे 39th रैंक पे है। टॉप 3 कंट्रीज़ की बात करेंगे तो यूएसए, स्पेन और जापान है। लास्ट लोकेशन है माली, जो कि 119th पोजीशन पे है। इसके साथ देखिए 2024 का जो ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स है फ्रेंड्स, ये क्या बताता है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। दिस रैंकिंग रिफ्लेक्ट्स ईच कंट्रीज एबिलिटी टू ग्रो एंड सस्टेन इट्स ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडस्ट्रीज़। तो ये रैंकिंग प्रत्येक देश की यात्रा और पर्यटन उद्योग को विकसित करने और बनाए रखने की क्षमता को दर्शाता है। फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और आगे जाने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी हमारे पेड पीडीएफ के वेबसाइट के बारे में। ये है www.ravibookspdf.com। यहाँ पर आपको रवि सर की जीके एंड करंट अफेयर्स की पीडीएफ हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों में मिल जाएंगी। तो इनमें से अगर आप कोई भी पीडीएफ को बाय करना चाहते हैं, आप जस्ट इस वेबसाइट को विजिट करके इनको बाय कर सकते हैं। देखिए, हाल ही में आपके लिए लास्ट 4 मंथ्स का जनवरी टू अप्रैल का करंट अफेयर्स भी लॉन्च किया गया है, जो कि काफ़ी बेनिफिशियल है फ्रेंड्स। आपको हर एक टॉपिक के ऊपर टॉपिक वाइज जो है ना MCQs मिल जाएंगे। तो अगर आप इनमें से कोई भी वेबसाइट से मतलब पीडीएफ को बाय करना चाहते हैं, इस वेबसाइट से जाके बाय कर सकते हैं। ओके, चलिए वापस आएंगे टॉपिक पर। अगला क्वेश्चन है, व्हेन इज़ इंटरनेशनल मैरीटाइम वुमेन डे सेलिब्रेटेड? तो अंतर्राष्ट्रीय समुद्री महिला दिवस कब मनाया जाता है? फ्रेंड्स, इसको हर साल जो है ना मनाया जाता है 18 मई को। और देखिए, इसका थीम है सेफ ऑरिजिन वुमेन इन शेपिंग द फ्यूचर ऑफ मैरीटाइम सेफ्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ वन द गोल्ड मेडल इन वुमेन्स F51 क्लब थ्रो कॉम्पिटिशन इन द वर्ल्ड पैरा एथलेटिक चैम्पियनशिप? फ्रेंड्स, ये जीता है एकता भयान ने। तो देखिए, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक चैम्पियनशिप, तो इसका ये 11th एडिशन था, हेल्ड किया गया था जापान के सिटी कोबे में 17 से लेकर के 25 मई तक की। ओके, दिस इज़ द थर्ड वर्ल्ड पैरा एथलेटिक चैम्पियनशिप टू बी हेल्ड इन एशिया आफ्टर दोहा एंड कतर इन 2015 एंड दुबई यूनाइटेड अरब इन 2019। तो तीसरी बार ये एशिया के किसी कंट्री में ऑर्गेनाइज़ किया गया है। इससे पहले 2015 में दोहा कतर में ऑर्गेनाइज़ किया गया था, और उसके बाद फ्रेंड्स 2019 में दुबई UAE में इसे कंडक्ट किया गया था। और ये थर्ड टाइम जो है जापान में कोबे में ऑर्गेनाइज़ किया गया है, यानी कि एशिया के किसी कंट्री में ऑर्गेनाइज़ किया गया है। नेक्स्ट, इनमें रिसर्चर फ्रॉम ड्यूक ह्यूमन वैक्सीन इंस्टीट्यूट ऑफ विच कंट्री हैव सक्सेसफुली टेस्टेड HIV वैक्सीन? तो HIV के वैक्सीन को इनमें से किस कंट्री के ड्यूक ह्यूमन वैक्सीन इंस्टीट्यूट ने यहाँ पे इसे टेस्ट किया है? तो फ्रेंड्स, राइट आंसर हो जाएगा इसका अमेरिका। बात कर लेते हैं इसके बारे में भी, देख लीजिए। तो रिसर्चर अमेरिका के जो ड्यूक ह्यूमन वैक्सीन इंस्टीट्यूट में है, इन्होंने हाल ही में सक्सेसफुली टेस्ट किया है HIV वैक्सीन को। फॉर द फर्स्ट टाइम रिसर्चर हैव सक्सीडेड इन एक्टिवेटिंग एंटीबॉडी इन बॉडी अगेंस्ट HIV थ्रू वैक्सीनेशन। और इसको किसने डेवलप किया है? इसे डेवलप किया गया है फ्रेंड्स S. मुनील आलम और हेंस के द्वारा। अगला क्वेश्चन, इन विच कंट्री हैज़ एलॉन मस्क लॉन्च्ड स्टारलिंक सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस इन मई 2024? तो देखिए, मई 2024 में एलॉन मस्क ने किस देश में स्टारलिंक उपग्रह इंटरनेट सेवा को शुरू किया है? करेक्ट आंसर इंडोनेशिया हो जाएगा। बात कर लेंगे इसके बारे में। देखिए फ्रेंड्स, दिस सर्विस इज़ वेरी बेनिफिशियल फॉर मेडिकल सेंटर लोकेटेड इन रिमोट एरियाज़ एंड विल ऑल्सो गिव अ बूस्ट टू एजुकेशन सेक्टर। तो देखिए, एजुकेशन सेक्टर में ये बूस्ट देंगे, मेडिकल सेक्टर में भी ये बूस्ट देंगे इस सैटेलाइट को, यहाँ इंटरनेट सर्विस को लॉन्च करने के बाद। स्टारलिंक क्या है? देखिए फ्रेंड्स, ये एक सैटेलाइट इंटरनेट नेटवर्क होता है। इट ट्रांसमिट सिग्नल फ्रॉम सैटेलाइट टू सैटेलाइट एज वेल एज ग्राउंड स्टेशन टू प्रोवाइड हाई स्पीड ब्रॉडबैंड इंटरनेट सर्विस। तो ये क्या होता है? ये एक उच्च गति ब्रॉडबैंड इंटरनेट सेवा प्रदान करने के लिए उपग्रह से उपग्रह के साथ साथ ग्राउंड स्टेशन में सिग्नल प्रसारित करता है। अगला है, विच हैज़ बिकम द फर्स्ट सेंट्रल एशियन कंट्री टू होस्ट AFC वुमेन एशियन कप इन ईयर 2029? तो वर्ष 2029 में AFC महिला एशियाई कप की मेज़बानी करने वाला पहला मध्य एशियाई देश कौन सा है? फ्रेंड्स, ये है उज्बेकिस्तान। देखिए, इसके बारे में तो उज्बेकिस्तान ये बन गया है पहला सेंट्रल एशियन कंट्री जो होस्ट कर रहा है AFC वुमेन एशियन कप को 2029 में। और फ्रेंड्स, साथ में AFC वुमेन एशिया कप का ये 22nd एडिशन होगा जो ऑर्गेनाइज़ किया जा रहा है। AFC का फुल फॉर्म क्या है? एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन। तो इन्होंने जो है एज अ होस्ट यहाँ पे किसको सेलेक्ट किया है? ऑस्ट्रेलिया और उज्बेकिस्तान को
फॉर 2026 ऑस्ट्रेलिया, 2029 के लिए उज्बेकिस्तान। और अगर आपसे पूछा जाए कि इंडिया ने इसे कब होस्ट किया है, तो फ्रेंड्स इंडिया ने इसका जो 20th एडिशन था 2022 में हुआ था, इसे ऑर्गेनाइज किया था। अगला क्वेश्चन, वेयर इज़ वर्ल्ड्स हाईएस्ट एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी टोक्यो अटाकामा ऑब्जर्वेटरी टू बी ओपन इन मई 2024। तो देखिए मई 2024 में प्रारंभ होने वाला विश्व का सबसे ऊंचा खगोलीय वेधशाला टोक्यो अटाकामा वेधशाला कहाँ पर स्थित है? ये है फ्रेंड्स चील में। नेक्स्ट, वेयर हैज़ अरतारा 24 फाइन आर्ट्स एग्जीबिशन एंड कॉम्पिटिशन बीन ऑर्गेनाइज्ड। तो अरतारा इसको फ्रेंड्स ऑर्गेनाइज किया गया दुबई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में। आगे बढ़ेंगे, इन मई 2024 चाइना हैज़ बैंड कंपनीज ऑफ विच कंट्री फॉर सेलिंग आर्म्स टू ताइवान। तो हाल ही में देखिए चीन ने ताइवान को हथियार बेचने के कारण किस देश की कंपनियों पर प्रतिबंध लगाया है? राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पे यूएसए। देखिए बात करें इसके बारे में तो चाइना की कॉमर्स मिनिस्ट्री है, इन्होंने अनाउंस किया है सैंक्शंस अगेंस्ट बोइंग एंड 2 यूएस डिफेंस कंपनीज फॉर आर्म सेल टू ताइवान। तो ताइवान को ये जो है हथियारों को बेच रहे थे, तो उनके अगेंस्ट इन्होंने सैंक्शंस लगाए हैं। ड्यू टू दिस दीज कंपनीज विल नॉट बी एबल टू इन्वेस्ट इन चाइना। तो इस सैंक्शंस के बाद जो है ये कंपनीज अब चाइना में इन्वेस्ट नहीं कर सकती। ताइवान फ्रेंड्स एशिया कॉन्टिनेंट में ही आता है। कैपिटल ताइपे सिटी है, करेंसी न्यू ताइवान डॉलर है और प्रेसिडेंट है लाई चिंग ते। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट, प्लेयर ऑफ विच कंट्री हैव वन द गोल्ड मेडल इन मिक्स्ड 4x400 मीटर टीम इवेंट इन द एशियन रिले चैंपियनशिप 2024। तो एशियाई रिले चैंपियनशिप में मिश्रित 4x400 मीटर टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक किस खिलाड़ी ने जीता है यहाँ पे? तो ये जीता है फ्रेंड्स इंडिया के प्लेयर्स ने। अगला, हाउ मेनी मेडल्स हैज़ इंडिया वन इन द 3rd एलोडा कप। तो देखिए अभी हमने डिस्कस किया था फ्रेंड्स कि एलोडा कप में जो है गोल्ड मेडल जीता गया है बाय निखत जरीन। और यहाँ पे टोटल एलोडा कप में कितने यहाँ पे मेडल्स जीते हैं इंडिया ने? टोटल 12 मेडल्स इंडिया के द्वारा जीते गए हैं। ओके, देखिए तो फ्रेंड्स इसमें से 12 मेडल्स में 2 गोल्ड थे, 2 सिल्वर, 8 ब्रॉन्ज। ओके, और ये कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया था? ये इवेंट एलोडा कप को ऑर्गेनाइज किया गया था अस्ताना, कजाकिस्तान में। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट, 2 टाइम वर्ल्ड चैंपियन निखत जरीन एंड मीनाक्षी हैव वन 2 गोल्ड मेडल फॉर इंडिया एट द 3rd एलोडा कप। तो हमने ये ऑलरेडी डिस्कस किया फ्रेंड्स, निखत जरीन ने गोल्ड मेडल हासिल किया और साथ में मीनाक्षी, इन्होंने भी गोल्ड मेडल हासिल किया इस इवेंट में। एलोडा कप की बात करें, द एलोडा कप इज़ एन इंटरनेशनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज्ड बाय डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल कल्चर एंड स्पोर्ट्स ऑफ द सिटी ऑफ अस्ताना एंड कजाकिस्तान बॉक्सिंग फेडरेशन फ्रॉम 12 to 19 मई। तो फ्रेंड्स एलोडा कप ये एक बॉक्सिंग टूर्नामेंट है जिसको डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल कल्चर एंड स्पोर्ट्स के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है और इस साल ये 12 से 19 मई के बीच में कंडक्ट किया गया। पहला एडिशन जो था ना एलोडा कप का, ये 2022 में हुआ था। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, R21 मैट्रिक्स एम वैक्सीन सीन इन द न्यूज़ इन मई 2024 हैज़ बिन डेवलप्ड टू प्रिवेंट विच डिसीज़। तो फ्रेंड्स यहाँ पे R21 मैट्रिक्स एम वैक्सीन जो है ना, ये वैक्सीन है फॉर मलेरिया। अगला, विच बॉडी ऑफ यूनाइटेड नेशन हैज़ साइन एन MOU विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर इंडियाज़ फर्स्ट एनिमल वैक्सीन सप्लाई चेन मैनेजमेंट। तो संयुक्त राष्ट्र ने किस निकाय ने भारत की पहली पशु वैक्सीन आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन के लिए भारत सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? करेक्ट आंसर हो जाएगा UNDP। नेक्स्ट, विच पाकिस्तानी माउंटेनियर हैज़ क्लाइम्ड माउंट एवरेस्ट विदाउट ऑक्सीजन। तो देखिए किस पाकिस्तानी पर्वतारोही ने बिना ऑक्सीजन के माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की है? तो फ्रेंड्स ये बन गए हैं सिरबाज खान। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। इनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए पाकिस्तान के माउंटेनियर हैं सिरबाज खान, जिन्होंने विदाउट ऑक्सीजन जो है, विदाउट एनी ऑक्सीजन सप्लीमेंट माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई की है। विद दिस फीट सिरबाज खान हैज़ बिकम द सेकेंड पाकिस्तानी आफ्टर साजिद सिद्पारा टू क्लाइम द वर्ल्ड्स हाईएस्ट माउंटेन विदाउट ऑक्सीजन सपोर्ट। तो देखिए पाकिस्तान से ये सेकेंड ऐसे व्यक्ति बन जाते हैं जो विदाउट ऑक्सीजन सपोर्ट जा चुके हैं माउंट एवरेस्ट पे। इनसे पहले कौन गए थे? साजिद सिद्पारा। अगला, विच कंपनी हैज़ अर्न द ग्रेट प्लेस टू वर्क सर्टिफिकेशन फॉर द सेकेंड कॉन्जिक्यूटिव टाइम। तो इनमें से कौन सी ऐसी कंपनी है जिसने लगातार दूसरी बार शानदार कार्यस्थल इसका सर्टिफिकेशन अर्जित किया है? तो फ्रेंड्स ये है फुजी इलेक्ट्रिक इंडिया। तो ये एक लीडिंग सप्लायर है एनर्जी एंड ऑटोमेशन सॉल्यूशंस की
और इन्होंने दूसरी बार जीता है ग्रेट प्लेस टू वर्क का सर्टिफिकेट। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज चीफ रिस्क ऑफिसर बाय महिंद्रा फाइनेंस? करेक्ट आंसर महेश राजा रामन। देखिए महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विस, इन्होंने अपॉइंट किया फ्रेंड्स हाल ही में महेश राजा रामन को एज चीफ रिस्क ऑफिसर ऑफ द कंपनी, ठीक है। और ये रिप्लेस किसको कर रहे हैं? मल्लिका मित्तल को। अगला, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल एल्यूमिनियम इंस्टीट्यूट? करेक्ट आंसर जॉन स्लेवन। तो देखिए वेदांता एल्यूमिनियम के CEO जॉन स्लेवन, इन्हें अपॉइंट किया गया एज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल एल्यूमिनियम इंस्टीट्यूट। इन दिस न्यू रोल स्लेवन विल फोकस ऑन कटिंग एज इनोवेशन टू ड्राइव चेंज इन द इंडस्ट्री। नेक्स्ट, व्हेन इज इंटरनेशनल डे फॉर बायोडाइवर्सिटी सेलिब्रेटेड? तो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस ये कब मनाया जाता है फ्रेंड्स? इसको मनाया जाता है 22 मई को। इस साल का थीम जो था फ्रेंड्स ये था बी पार्ट ऑफ द प्लान। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, विच कंट्री हैज़ लॉन्च्ड 10-year ब्लू रेसिडेंसी वीज़ा प्रोग्राम इन मई 2024? तो मई में किस देश ने 10 वर्षीय ब्लू रेजिडेंसी वीज़ा प्रोग्राम को लॉन्च किया है? इसको लॉन्च किया गया है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के द्वारा। यूएई की बात कर ले फ्रेंड्स तो ये एशिया में है, कैपिटल अबू धाबी है, करेंसी दिरहाम है, यहाँ के प्रेसिडेंट शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान हैं। नेक्स्ट, व्हेन इज़ इंटरनेशनल टी डे सेलिब्रेटेड? ये मनाया जाता है फ्रेंड्स 21 मई को, राइट। तो इसका जो पर्पज़ है, ये डे मनाने का पर्पज़ क्या देख लीजिए। द पर्पज़ ऑफ सेलिब्रेटिंग दिस डे is to increase awareness among people about the production and consumption of tea and its health benefits। तो लोगों तक इसका अवेयरनेस पहुंचाया जाए, मतलब इन जो टी है इसका प्रोडक्शन कैसा होता है, इसका कंजम्पशन से कौन से हेल्थ बेनिफिट्स हैं, इसको अवेयरनेस पहुंचाने के लिए ये डे सेलिब्रेट किया जाता है। ओके। नेक्स्ट, हु हैज़ वन द टाइटल ऑफ इंग्लिश प्रीमियर लीग 2024? तो इंग्लिश प्रीमियर लीग को जीता है फ्रेंड्स मैनचेस्टर सिटी ने। देखिए मैनचेस्टर सिटी, इन्होंने इंग्लिश प्रीमियर लीग को जीता है लगातार चौथी बार। मैनचेस्टर सिटी ने डिफीट किसको किया है? वेस्ट हैम को 3-1 से लास्ट फुटबॉल मैच में। और ये मैनचेस्टर सिटी का 8th टाइम विनिंग था, यानी कि इंग्लिश प्रीमियर लीग को इन्होंने 8वीं बार जीता है। द 2023-24 प्रीमियर लीग वॉज द 32nd सीजन ऑफ प्रीमियर लीग। तो ये इसका 32nd एडिशन था। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच कंट्री हैज़ सक्सेसफुली लॉन्च्ड फतह 2 गाइडेड रॉकेट सिस्टम इन मई 2024? राइट आंसर पाकिस्तान। फ्रेंड्स पाकिस्तान की बात कर लें, एशिया में लोकेटेड है, इस्लामाबाद कैपिटल है, करेंसी रूपी है यहाँ पे, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ हैं और प्रेसिडेंट हैं आसिफ अली जरदारी। नेक्स्ट, द AK-203 असॉल्ट राइफल हैंडेड ओवर टू इंडियन आर्मी इन मई हैज़ बिन डेवलप्ड विथ कोऑपरेशन ऑफ विच कंट्री? तो फ्रेंड्स हाल ही में देखिए मई 2024 में भारतीय सेना को सौंपी गई है AK-203 असॉल्ट राइफल। आपको बताना है ये किस कंपनी के साथ या फिर किस कंट्री के सहयोग से इसको विकसित किया गया है। राइट आंसर हो जाएगा रशिया। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, हु हैज़ रिसीव्ड द फर्स्ट पोस्टल स्टैम्प इशूड टू कोमेमोरेट 200 ईयर्स ऑफ इंडियन ओरिजिन तमिल्स इन श्रीलंका? तो श्रीलंका में भारतीय मूल के तमिलों के 200 वर्ष पूरे होने की स्मृति में जारी किया गया पहला डाक टिकट किसे प्राप्त हुआ है? तो ये प्राप्त हुआ है श्री श्री रवि शंकर को। अगला, हु हैज़ वन द गोल्ड मेडल विद द वर्ल्ड रिकॉर्ड इन द वुमेन्स 400 मीटर T20 रेस इन वर्ल्ड पैरा एथलेटिक चैम्पियनशिप? देखिए फ्रेंड्स, विश्व पैरा एथलेटिक चैम्पियनशिप में महिलाओं की 400 मीटर T20 रेस में किसने विश्व रिकॉर्ड के साथ स्वर्ण पदक जीता है? फ्रेंड्स ये जीता है दीप्ति जीवांजी ने। देखिए टॉप 3 विनर्स यहाँ पे दीप्ति जीवांजी, नेक्स्ट रहे हैं यहाँ पे एसिल ओंडेर और थर्ड यहाँ पे रहे हैं लिंजा शेला एंगुलो। तो पहले इन्होंने गोल्ड, सिल्वर और ये ब्रॉन्ज। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन गिवन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टेकिंग ओवर एज इंटरिम प्रेसिडेंट आफ्टर द डेथ ऑफ ईरानियन प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी इन मई 2024? तो हाल ही में देखिए ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी के निधन के बाद किसे इंटरिम राष्ट्रपति के रूप में पद संभालने की जिम्मेदारी दी गई है? तो ये है फ्रेंड्स मोहम्मद मुखाबर को। ठीक है, तो देखिए आफ्टर द सडन डिमाइज ऑफ ईरानियन प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी, हाल ही में सडन डिमाइज हुआ है ईरानियन प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी का। तो इनके बाद जो फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट हैं मोहम्मद मुखाबर, इन्हें दिया गया रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंटरिम प्रेसिडेंट ऑफ ईरान। तो एज अ इंटरिम प्रेसिडेंट मुखाबर विल बी द पार्ट ऑफ 3-member काउंसिल अलॉन्ग विद द स्पीकर ऑफ पार्लियामेंट एंड द हेड ऑफ जुडिशरी। तो
तो ये जो है यहाँ पे एक 3 मेंबर काउंसिल के हिस्सा होंगे। 3 मेंबर में कौन कौन होगा, एक ये होंगे, साथ में एक स्पीकर होंगे पार्लियामेंट के, और थर्ड होंगे हेड ऑफ द जुडिशरी। ईरान फ्रेंड्स ये भी एशियन कॉन्टिनेंट में है, कैपिटल तेहरान है और करेंसी रियाल है। नेक्स्ट, द कंस्ट्रक्शन वर्क ऑफ वर्ल्ड्स हाईएस्ट टनल ऑन शिंकुला पास बाय बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन विल बी स्टार्टेड इन सितंबर। विच प्लेसेस विल द टनल कनेक्ट? तो देखिए फ्रेंड्स, शिंकुला पास, इसके पास वर्ल्ड का हाईएस्ट टनल बनाया जाएगा। आपको बताना है ये किसको किसको कनेक्ट करने वाला है। तो ये कनेक्ट करेगा फ्रेंड्स लाहौल वैली जो कि हिमाचल में है, और जंस्कर वैली जो कि लद्दाख में है, इन दोनों को। तो बोथ ए एंड बी इसका राइट आंसर है। और इसका कंस्ट्रक्शन कौन कर रहा है? बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन इसका कंस्ट्रक्शन कंडक्ट कर रही है। देखिए, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो बनाने वाली है वर्ल्ड की हाईएस्ट टनल शिंकुला पास के पास, और ये किसे कनेक्ट करेगा? लाहौल वैली एंड जंस्कर वैली को, ठीक है। और इसका जो यहाँ पे एल्टीट्यूड है तो ये होगा 16,580 फीट। सितंबर में कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होगा 2024 में, और 2025 में कंप्लीट हो जाएगा। टनल का लेंथ बताया जा रहा है 4.25 किलोमीटर। फ्रेंड्स, आपका अगला क्वेश्चन है, इन May 2024 इंडस्ट्रियलिस्ट रघुनंदन कामत, पॉपुलरली नोन एज आइसक्रीम मैन ऑफ इंडिया, हैज़ पास्ड अवे एट द एज ऑफ 75। ही वॉज फ्रॉम विच स्टेट? तो देखिए फ्रेंड्स, हाल ही में जो है ना, यहाँ पे आइसक्रीम मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाने वाले रघुनंदन कामत, इनका निधन हो गया है एट द एज ऑफ 75। आपको बताना है ये किस स्टेट से बिलोंग करते थे, राइट। तो फ्रेंड्स, ये जो है ये बिलोंग करते थे, करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा कर्नाटका से। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। इनके बारे में डिटेल में समझते हैं कौन थे ये। देखिए, इंडस्ट्रियलिस्ट थे रघुनंदन कामत, जिन्हें आइसक्रीम मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था। फ्रेंड्स, इन्होंने नेचुरल्स आइसक्रीम जो है इसे स्टार्ट किया था। इनका जन्म हुआ था मुल्की, जो कि कर्नाटका की एक सिटी है। नेक्स्ट, व्हेन इज़ वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे सेलिब्रेटेड? तो विश्व मेट्रोलॉजी दिवस कब मनाया जाता है? फ्रेंड्स, इसको मनाया जाता है, राइट आंसर हो जाएगा 20 मई को। और इस साल का थीम क्या दिया गया? थीम दिया गया है सस्टेनेबिलिटी। नेक्स्ट, हु हैज़ अचीव्ड द हाईएस्ट बिजनेस ग्रोथ अमंग पब्लिक सेक्टर बैंक्स इन द फाइनेंशियल ईयर 2024? तो यहाँ पे वित्त वर्ष 2024 में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में सर्वाधिक कारोबार वृद्धि किसने हासिल की है? ये हासिल किया इनमें से बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने। तो बात करें इनके बारे में, देखिए फ्रेंड्स, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? पुणे में हेडक्वार्टर है बैंक ऑफ महाराष्ट्र का, जो कि यहाँ पे रहा है हाईएस्ट बिजनेस ग्रोथ वाला बैंक। देखिए, अकॉर्डिंग टू फाइनेंशियल डेटा ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स, पुणे हेडक्वार्टर्ड बैंक ऑफ महाराष्ट्र इज एट टॉप विद द जंप ऑफ 15.94% इन टोटल डोमेस्टिक बिजनेस इन द लास्ट फाइनेंशियल ईयर। इसके साथ सेकेंड पोजीशन पे रहा है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जिसका ग्रोथ देखा गया है 13.12%। बात करें बैंक ऑफ महाराष्ट्र, तो हेडक्वार्टर जैसे मैंने बताया आपको पुणे महाराष्ट्र में है। इसको स्टैब्लिश किया गया 16 सितंबर 1935 को। और फ्रेंड्स, इसके MD CEO कौन है? ये है राइट आंसर नीधू सक्सेना। नेक्स्ट, व्हेन इज़ नेशनल एंटी टेररिज्म डे सेलिब्रेटेड? तो राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस ये कब मनाया जाता है? फ्रेंड्स, इसको मनाया जाता है 21 मई को। बात करें है क्या, देखिए, इट इज़ सेलिब्रेटेड टू पे ट्रिब्यूट टू लेट फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी हु वॉज असैसिनेटेड इन अ टेररिस्ट अटैक इन 1991। तो ये जो दिन है फ्रेंड्स, ये मनाया जाता है हमारे पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को श्रद्धांजलि देने के लिए, जिनका जो निधन है ये हुआ था 1991 में। आतंकवादी हमले से इनकी हत्या कर दी गई थी। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द डे इज़ टू मेक पीपल अवेयर अबाउट टेररिज्म। तो इस दिवस का जो मेन उद्देश्य होता है ये होता है कि आतंकवाद के प्रति जन जन को जागरूक करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन May 2024 द सुप्रीम कोर्ट हैज़ बैंड द अरेस्ट ऑफ पावर्स ऑफ विच गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन आफ्टर द स्पेशल कोर्ट टू कॉग्निजेंस ऑफ इट्स कंप्लेंट? तो देखिए, मई 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने किस सरकारी संस्थान पर विशेष अदालत द्वारा उसकी शिकायत पर संज्ञान लेने के बाद गिरफ्तारी के अधिकार को रोक लगाई है? करेक्ट आंसर हो जाएगा एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। नेक्स्ट है, हु हैज़ लॉन्च द डिजास्टर रिपोर्टिंग एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम ड्रिम्स डेवलप्ड विद द हेल्प ऑफ यूनिसेफ? तो यहाँ पे देखिए, ड्रिम्स नाम का एक सिस्टम है जिसको बनाया गया विद द हेल्प ऑफ यूनिसेफ। आपको बताना है इसको लॉन्च किसने किया है? फ्रेंड्स, इसको लॉन्च किया गया है बाय असम। तो है क्या ये, देखिए, असम ने लॉन्च किया डिज़ास्टर रिपोर्टिंग एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम, जो कि एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है फॉर ऑनलाइन रिपोर्टिंग ऑफ डैमेज कॉज्ड ड्यूरिंग वेरियस डिज़ास्टर्स। तो जो भी आपदा होती हैं उसके दौरान हुए नुकसान को ऑनलाइन रिपोर्ट करने के लिए ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। ड्रीम्स इज अ स्टेट ऑफ एन आर्ट इनिशिएटिव ऑफ असम स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी to provide accurate reporting and assessment of losses caused by disaster and assistance to people affected by them.
तो जो भी यहाँ पे डिज़ास्टर होते हैं उनसे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम हुआ या फिर नुकसान हुआ है, कितने लोग अफेक्ट हुए हैं, इसका प्रॉपर डेटा प्रोवाइड करने के लिए इसको स्टार्ट किया गया, इस इनिशिएटिव को स्टार्ट किया गया है। नेक्स्ट, हु हैज़ वन द मेंस डबल टाइटल ऑफ 2024 थाईलैंड ओपन बैडमिंटन चैम्पियनशिप? करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स बोथ ए एंड बी, सात्विक साईराज रंकीरेड्डी एंड चिराग शेट्टी। देखिए फ्रेंड्स, इसको ऑर्गेनाइज किया गया था निमीबोत्रा स्टेडियम, बैंकॉक, थाईलैंड में। और अदर विनर्स की बात की जाए तो मेल सोलो टाइटल यहाँ पे किसने जीता है? ये जीता है ली जी जिया ने। वुमेन सोलो टाइटल जीता है यहाँ पे सुपनिदा केतेथोंग ने। और वुमेन कपल टाइटल जो है या फिर डबल्स आप कह सकते हैं, ये जीता है जोंगकोल फान, किथी थाराकुल और राविंडा प्रोजोंगजोई ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन, व्हेन इज़ वर्ल्ड बी डे सेलिब्रेटेड? तो विश्व मधुमक्खी दिवस फ्रेंड्स ये मनाया जाता है 20 मई को और इस साल का थीम है बी एंगेज्ड विथ यूथ। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द MD CEO ऑफ इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस? तो इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस के MD CEO जो हैं ये बन गए हैं ऋषभ गांधी। तो ये रिप्लेस करने वाले हैं RM विशाखा को। और साथ में फ्रेंड्स, इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस को फाउंड किया गया नवंबर 2009 में, हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है। अगला, लाई चिंग ते हैज़ टेकन ओथ एज प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? तो लाई चिंग ते जो हैं किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण कर रहे हैं? तो ये बन गए हैं फ्रेंड्स प्रेसिडेंट ऑफ ताइवान, राइट। इनके बारे में बात की जाए तो फ्रेंड्स ये डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी के हैं। ताइवान की बात करें फ्रेंड्स, एशियन कॉन्टिनेंट में लोकेटेड है, कैपिटल तेपे है, यहाँ की करेंसी ताइवानीज डॉलर है और प्रेसिडेंट है लाई चिंग ते। अगला, हु हैज़ वन मेंस एंड वुमेन्स सिंगल टाइटल ऑफ 2024 इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट? करेक्ट आंसर हो जाएगा अलेक्जेंडर जेवरेव और इगा स्वितेक, बोथ ए एंड बी। तो यहाँ पे मेन सिंगल का टाइटल जो है ये जीता है अलेक्जेंडर जेवरेव ने, जर्मनी के हैं। और वुमेन सिंगल टाइटल जीता है इगा स्वितेक ने, जो कि पोलैंड से हैं। और फ्रेंड्स, डबल्स विनर की बात की जाए तो मेल डुएट में जीता है मार्सेल ग्रैनोलोर्स एंड होरेशिया जेबेलोस। और वुमेन डबल्स में जीता है सारा ईरानी एंड जैस्मीन पाओलिनी ने। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेसिडेंट इब्राहिम राइसी डाइड एट द एज ऑफ 63 इन द हेलीकॉप्टर एक्सीडेंट इन May 2024. ही वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? तो फ्रेंड्स, इब्राहिम रईसी ये रही हैं प्रेसिडेंट ऑफ ईरान, जिनकी जो है मृत्यु हो गई है एक हेलीकॉप्टर एक्सीडेंट से। देखिए इनके बारे में, एट द एज ऑफ 63 इनका यहाँ पे हेलीकॉप्टर क्रैश में निधन हो गया है। अपार्ट फ्रॉम प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी एंड फॉरेन मिनिस्टर हुसैन आमिर अब्दुल्लाही, 7 अदर पीपल वर अबोर्ड ऑन द हेलीकॉप्टर। तो इसमें देखिए फॉरेन मिनिस्टर भी थे और साथ में और 7 लोग थे जिनका यहाँ पे हेलीकॉप्टर क्रैश में निधन हो गया है। ऑल 9 पीपल अबोर्ड द हेलीकॉप्टर हैव बीन किल्ड इन द एक्सीडेंट। Next, India and which country have held their first round of talks on India, Middle East, Europe Economic Corridor? Right answer हो जाएगा United Arab Emirates. Next question, to which bank has International Finance Corporation provided a loan of $500 million for women microfinance? तो अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम ने किस बैंक को महिला माइक्रो फाइनेंस के लिए $500 मिलियन का ऋण प्रदान किया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा HDFC बैंक। देखिए बात करें इसके बारे में तो इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, इसने जो है $500 मिलियन का लोन प्रोवाइड किया है HDFC बैंक को टू प्रोवाइड लोन्स टू वुमेन माइक्रो फाइनेंस बोरोवर, राइट। तो फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे लग रहा होगा कि वुमेन माइक्रो फाइनेंस बोरोवर्स कौन होते हैं। तो देखिए माइक्रो फाइनेंस का जो मतलब होता है, देख लीजिए, माइक्रो फाइनेंस रिफर्स टू फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडेड टू पुअर एंड लो इनकम इंडिविजुअल और ग्रुप लिविंग इन रूरल, सेमी अर्बन और अर्बन एरिया विच आर नॉट प्रोवाइडेड टू देम बाय द ट्रेडिशनल बैंकिंग सिस्टम। तो यहाँ पे माइक्रो फाइनेंस ये होता है जहाँ पे पुअर यानी कि गरीब लोगों को, लो इनकम जो लोग होते हैं उन्हें यहाँ पे फाइनेंशियल सर्विस या फिर लोन्स प्रोवाइड किया जाता है रूरल एरिया में, सेमी अर्बन एरिया में और अर्बन एरियाज़ में। तो जहाँ पे जो ट्रेडिशनल बैंकिंग सिस्टम है वो काम नहीं करता, वहाँ पे माइक्रो फाइनेंस काम करता है। नेक्स्ट, विच कंट्री हैज़ स्टार्टेड फील्ड टेस्टिंग ऑफ आर्टेमिस 3 मिशन इन May 2024? करेक्ट आंसर अमेरिका हो जाएगा। आर्टेमिस मिशन है क्या, देखिए, अंडर द आर्टेमिस 3 मिशन 2 astronauts will land on the moon in September 2026. For this lunar mission, simulation testing is going on in a volcano field of America state of Arizona. तो यहाँ पे देखिए आर्टेमिस 3 मिशन के तहत जो है फ्रेंड्स 2 एस्ट्रोनॉट्स को जो है मून पे लैंड कराया जाएगा सितंबर 2026 में, और इसके लिए मून वॉक को भी प्रैक्टिस करवाया जा रहा है एस्ट्रोनॉट को। आर्टेमिस 3 मिशन देखिए कि नासा का फ्रेंड्स ये मिशन है आर्टेमिस 2. It will be the first manned mission around the moon. In this mission, 4 astronauts will fly around the moon before returning to Earth.
दिस इज़ द सेकेंड शेड्यूल्ड फ्लाइट ऑफ द आर्टेमिस प्रोग्राम एंड द फर्स्ट क्रूड आर्टेमिस मिशन। आपका अगला क्वेश्चन, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया एंड विच कंट्री हैव कंक्लूडेड द ट्राइलेटरल मैरीटाइम सिक्योरिटी वर्कशॉप इन कोची। करेक्ट आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया। और इसका मेन सब्जेक्ट क्या था? इंडियन ओशन रीजन, कोलैबोरेटिव एफर्ट्स टू इन्हांस रीजनल मैरीटाइम सिक्योरिटी। नेक्स्ट, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन टू ट्रैवल टू स्पेस एज टूरिस्ट ऑन ब्लू ओरिजिन NS-25 मिशन इन मई। देखिए, मई 2024 में ब्लू ओरिजिन की NS-25 मिशन पर पर्यटक के रूप में अंतरिक्ष यात्रा करने वाले पहले जो यहाँ पे भारतीय व्यक्ति हैं फ्रेंड्स, ये बन गए हैं गोपी चंद थोटकूरा। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप स्टार मार्क कर लीजिए, एग्जाम में डेफिनेटली पूछा जा सकता है। तो इंडियन एंटरप्रेन्योर हैं और पायलट है फ्रेंड्स गोपी थोटकूरा, जो कि एज अ टूरिस्ट गए थे अमेजॉन फाउंडर जेफ बेजोस के ब्लू ओरिजिन NS-25 मिशन पर। विद दिस गोपी थोटकूरा हैज़ बिकम इंडियाज़ फर्स्ट स्पेस टूरिस्ट। ठीक है, थोटकूरा वॉज सेलेक्टेड एज वन ऑफ द 6 क्रू मेंबर फॉर NS-25 मिशन। तो इस मिशन में जो है 6 लोगों को सेलेक्ट किया गया था और उनमें से एक थे ये। नेक्स्ट, विच टीम हैज़ मेड रिकॉर्ड ऑफ हिटिंग मोस्ट सिक्सेज इन IPL 2024। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। IPL 2024 में सर्वाधिक छक्के लगाने का रिकॉर्ड किस टीम ने बनाया है? तो ये बनाया है सनराइजर्स हैदराबाद ने। देखिए फ्रेंड्स, सनराइजर हैदराबाद हैव टेकन द टॉप स्पॉट इन द बैटल फॉर मोस्ट सिक्सेस हिट बाय टीम इन IPL 2024 आफ्टर दियर 4-wicket विन ओवर पंजाब किंग्स एट द राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम इन हैदराबाद। तो इन्होंने मोस्ट सिक्सेस जो हैं ये अटेन कर लिया है राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम हैदराबाद में। सनराइजर हैदराबाद इज़ ऑन टॉप विथ 160 सिक्सेस। तो यहाँ पे कितने छक्के मारे हैं इन्होंने? 160 छक्के मारे हुए हैं। रॉयल चैलेंजर बैंगलोर इज़ एट सेकेंड प्लेस। तो सेकेंड प्लेस पे कौन है? RCB है 157 सिक्सेस के साथ। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज होल टाइम डायरेक्टर ऑफ IDFC फर्स्ट बैंक। करेक्ट आंसर प्रदीप नटराजन। IDFC फर्स्ट बैंक फ्रेंड्स, इसको 2015 में इस्टेब्लिश किया गया। मुंबई महाराष्ट्र में हेडक्वार्टर है और इसके MD CEO V वैद्यनाथन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट हैज़ अनाउंस्ड टू लॉन्च AI पावर्ड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम इन मई। तो मई 2024 में किस राज्य ने AI संचालित यातायात प्रबंधन प्रणाली शुरू करने की घोषणा की है? ये की है सिक्किम ने। तो देखिए, द सिस्टम एम्स टू मॉडर्नाइज ट्रैफिक मैनेजमेंट एंड इम्प्रूव रेगुलेशन एफिशिएंसी बाय ऑटोमेटिकली वेरीफाइंग डॉक्यूमेंट्स एंड डिटेक्टिंग वायलेशंस। तो फ्रेंड्स, इस प्रणाली का जो लक्ष्य है यातायात प्रबंधन को आधुनिक बनाना और दस्तावेजों को स्वचालित रूप से सत्यापित करने और उल्लंघन पर पता लगाकर विनियम दक्षता में सुधार लाना है। नेक्स्ट है, वेयर हैज़ इंडियन आर्मी स्टैब्लिश्ड द वर्ल्ड्स हाईएस्ट टैंक रिपेयर फैसिलिटी। राइट आंसर, लद्दाख में इसको स्टैब्लिश किया गया है। देखिए, द इंडियन आर्मी हैज़ सेट अप मेंटेनेंस फैसिलिटी इन न्योमा एंड DBO सेक्टर्स एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 14,500 फीट नियर चाइना बॉर्डर इन ईस्टर्न लद्दाख, द वर्ल्ड्स हाईएस्ट बैटलफील्ड। तो भारतीय सेना ने पूर्वी लद्दाख में चीन की सीमा के पास 14,500 फीट से अधिक ऊंचाई पर न्योमा और DBO सेक्टर के रखरखाव सुविधाओं स्थापित की हैं, जो दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र है। और यहाँ पे फ्रेंड्स 500 से अधिक टैंक और पैदल सेना के लिए लड़ाकू वाहन तैनात किए गए हैं। नेक्स्ट, केनियन रनर रॉगर्स क्विमोए हैज़ बीन बैंड फॉर हाउ मेनी ईयर्स फॉर ब्लड डोपिंग। तो इन्हें 6 ईयर्स के लिए यहाँ पे बैन किया गया। नेक्स्ट, हु हैज़ वन द F1 एमिलिया रोमाग्ना ग्रैंड प्रिक्स 2024। फ्रेंड्स, ये जीता है मैक्स वर्सेटैपेन ने। तो रेड बुल टीम के हैं फ्रेंड्स मैक्स वर्सेटैपेन। देखिए, एग्जाम में मैक्स वर्सेटैपेन का टीम भी पूछा जाता है, ये आते हैं रेड बुल टीम से। इन्होंने एमिलिया रोमाग्ना ग्रैंड प्रिक्स को जीता है इमोला, इटली में। लैंडो नोरिस जो हैं ये रहे हैं सेकेंड पोजीशन पे। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ क्रोएशिया इन मई। तो यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर ऑफ क्रोएशिया बन गए हैं एंड्रे प्लेनकोविक। तो यहाँ पे देखिए, क्रोएशियन कंजर्वेटिव लीडर एंड्रेज प्लेनकोविक को अपॉइंट किया गया एज प्राइम मिनिस्टर तीसरी बार लगातार इन्हें अपॉइंट किया गया है एज PM। क्रोएशिया की बात करें, कंट्री यूरोप में आता है, कैपिटल जाग्रेब है, करेंसी मार्टिन है, प्राइम मिनिस्टर एंड्रेज प्लेनकोविक हैं। अगला, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज न्यू चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर ऑफ विप्रो। तो यहाँ पे देखिए, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर ऑफ विप्रो बन गए हैं संजीव जैन। फ्रेंड्स, ये रिप्लेस करने वाले हैं अमित चौधरी को, जिन्होंने हाल ही में रिज़ाइन किया है कंपनी से। विप्रो 1945 में इस्टेब्लिश किया गया था, बेंगलुरु में हेडक्वार्टर है। CEO हैं इसके श्रीनिवास पालिया। विच प्लेयर टॉप्स द फोर्ब्स लिस्ट ऑफ वर्ल्ड्स हाईएस्ट पेड एथलीट। तो वर्ल्ड के हाईएस्ट पेड एथलीट फोर्ब्स के लिस्ट के अनुसार जो है ना फ्रेंड्स, ये हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो। तो फ्रेंड्स, चौथी बार जो है
क्रिस्टियानो रोनाल्डो, ये आए हैं इस हाईएस्ट पेड पोजीशन पे एज अ एथलीट। और देखिए बात करें टॉप 3 मोस्ट अर्निंग एथलीट्स के बारे में, तो फर्स्ट में आते हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो, सेकंड में आता है जॉन रैम और थर्ड में आते हैं लियोनेल मेसी। नेक्स्ट, वेयर हैज़ 12th जॉइंट वर्किंग ग्रुप मीटिंग ऑफ डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड मंगोलिया हैज़ बीन हेल्ड। तो इसको कंडक्ट किया गया था, देखिए फ्रेंड्स, उलान बटार मंगोलिया में। अगला क्वेश्चन, व्हेन इज़ इंटरनेशनल म्यूजियम डे सेलिब्रेटेड। तो अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस ये मनाया जाता है 18 मई को, और इसका थीम था म्यूजियम फॉर एजुकेशन एंड रिसर्च। अगला क्वेश्चन, विच कंट्री विल होस्ट फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप 2027। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप 2027 को हेल्ड किया जाएगा फ्रेंड्स ब्राज़ील में। तो देखिए ब्राज़ील जो है होस्ट है फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप 2027 का, 10th एडिशन होगा इसका ये। और साथ में दिस हैज़ बिन अनाउंस्ड एट द 74th फीफा कांग्रेस हेल्ड इन थाईलैंड। तो हाल ही में 74th सेशन ऑफ फीफा कांग्रेस हेल्ड किया गया था थाईलैंड में, जहाँ पे इसकी घोषणा की गई है। इसके अलावा फ्रेंड्स ब्राज़ील ने ना मेंस फुटबॉल कप को भी यहाँ पे ऑलरेडी होस्ट किया हुआ है 1950 में और 2014 में। नेक्स्ट, व्हाट इज़ एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी इन 2024 अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रॉस्पेक्ट टू 2024 रिपोर्ट ऑफ यूनाइटेड नेशंस। देखिए फ्रेंड्स, ऐसे क्वेश्चन बैंकिंग एग्जाम में काफ़ी बार पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे जो एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट है ये 6.9% है। बाकी भी जो बताया जाता है एग्जाम में देखे जाते हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट इंडियन इकोनॉमी की 7% है। IMF के द्वारा बताया गया 6.5%, वर्ल्ड बैंक ने बताया है 6.6%, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने बताया है 7% और S&P ग्लोबल इसने बताया है 6.8%। नेक्स्ट, विच IIT हैज़ लॉन्च्ड इट्स कैंपस इन अबू धाबी UAE। राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स IIT दिल्ली। यहाँ पे इंडिया IIT दिल्ली फर्स्ट इंटरनेशनल कैंपस जो है फ्रेंड्स, इसको अबू धाबी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में स्टार्ट किया गया है। इनिशियली द IIT दिल्ली अबू धाबी कैंपस विल ऑफर अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज। तो यहाँ पे जो है UG कोर्सेज को दिया गया है, ऑफर किया जा रहा है। नेक्स्ट रहेगा, विच इंडियन हैज़ बीन इंक्लूडेड अमंग द वर्ल्ड्स टॉप 15 सुपर रिच बाय ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स। करेक्ट आंसर मुकेश अंबानी एंड गौतम अडानी, बोथ A एंड B राइट आंसर हो जाएगा। टॉप 3 पोजीशन में देख लीजिए, फर्स्ट है बर्नार्ड अर्नोल्ड, जेफ बेजोस सेकंड है और थर्ड में है एलॉन मस्क। नेक्स्ट, हु हैज़ बिन ऑनर्ड विद द जियोस्पेशियल वर्ल्ड फोरम लीडरशिप अवार्ड। करेक्ट आंसर हो जाएगा इन स्पेस। तो इन स्पेस का फुल फॉर्म देख लीजिए, इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर, स्टैब्लिश किया गया 2020 में, अहमदाबाद में हेडक्वार्टर है, चेयरमैन डॉक्टर पवन गोयंका हैं और CEO MD हैं अतुल दिनकर रानी। अगला, वेयर इज़ द कॉन्फ्रेंस इंडियाज़ प्रोग्रेसिव पाथ इन क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन ऑर्गेनाइज्ड। इसको ऑर्गेनाइज किया गया गुवाहाटी असम में। अगला क्वेश्चन, व्हेन इज़ नेशनल एंडेंजर्ड स्पीशीज़ डे सेलिब्रेटेड। तो राष्ट्रीय लुप्त प्राय प्रजाति दिवस ये कब मनाया जाता है, इसको मनाया जाता है 17 मई को। फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर D राइट आंसर है। तो यहाँ पे देखिए हर साल जो है ना इसको 3rd फ्राइडे जो होता है मई का उस दिन मनाया जाता है। इस साल ये 17 मई को आया था। इसके साथ इसका पर्पस क्या होता है इस डे को सेलिब्रेट करने का, टू इंक्रीज अवेयरनेस अबाउट एंडेंजर्ड स्पीसीज एंड इंक्रीज पार्टिसिपेशन इन द कंजर्वेशन। आगे बढ़ेंगे, आपका अगला क्वेश्चन, वेयर हैज़ वर्ल्ड्स टॉलेस्ट कॉम्पिटिटिव स्विमिंग पूल बीन इनॉग्रेटेड बाय वर्ल्ड एक्वेटिक्स। राइट आंसर है भूटान। यहाँ पे देखिए, वर्ल्ड एक्वेटिक्स हैज़ ओपन वर्ल्ड्स हाईएस्ट कॉम्पिटिटिव स्विमिंग पूल एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 2400 मीटर इन थिम्फू भूटान। ठीक है, दिस पार्ट ऑफ द पूल फॉर ऑल प्रोग्राम टू प्रमोट एक्वेटिक स्पोर्ट्स। तो ये पूल जो है जलीय खेलों को बढ़ावा देने के लिए पूल फॉर ऑल प्रोग्राम का हिस्सा है। नेक्स्ट रहेगा, हु हैज़ बीन अनाउंस्ड एज द ऑफिशियल स्पॉन्सर ऑफ स्कॉटलैंड मेंस टीम इन द ICC मेन T20 वर्ल्ड कप। राइट आंसर हो जाएगा नंदिनी डेयरी। यहाँ पे देखिए नंदिनी डेयरी जो कि बेस्ड है कर्नाटका में, ये ऑफिशियल स्पॉन्सर होने वाली है स्कॉटलैंड की नेशनल टीम फॉर अपकमिंग T20 वर्ल्ड कप जो कि होने वाला है USA एंड वेस्ट इंडीज़ में। तो यहाँ पे मर्चेंटाइन का जो नेम है फ्रेंड्स नंदिनी है, स्टैब्लिश किया गया 1974 में, हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है और फ्रेंड्स प्रेसिडेंट है इसके बालचंद्र जरखीहोली। नेक्स्ट, व्हेन इज़ वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे सेलिब्रेटेड। तो यहाँ पे वर्ल्ड एड्स वैक्सीनेशन डे जो है ये 18 मई को मनाया जाता है फ्रेंड्स। इसके बारे में देख लीजिए, द पर्पस ऑफ दिस डे इज़ टू एजुकेट पीपल अबाउट HIV प्रिवेंशन एंड एड्स वैक्सीन रिसर्च। तो यहाँ पे इस दिन को सेलिब्रेट करने का उद्देश्य ये होता है कि HIV प्रिवेंशन को यहाँ पे अवेयर किया जाए और जो एड्स की वैक्सीन की रिसर्च है उसको यहाँ पे कंडक्ट किया जाए।
द वर्ल्ड्स फर्स्ट एड्स वैक्सीन डे वॉज ऑब्जर्व्ड इन 1998। तो पहली बार 1998 में इसे सेलिब्रेट किया गया था। अगला, अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल क्रायोस्फीयर क्लाइमेट इनिशिएटिव इन मे, विच कंट्री हैज़ बिकम द फर्स्ट कंट्री टू लूज ऑल इट्स ग्लेशियर? वेरी इंपॉर्टेंट। राइट आंसर हो जाएगा इसका वेनेजुएला। देखिए, वेनेजुएला पहला कंट्री बन गया जिसने पूरे अपने ग्लेशियर्स को लूज़ कर दिया है अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल क्रायोस्फीयर क्लाइमेट इनिशिएटिव। तो 5 ग्लेशियर पहले ही ये मेल्ट हो गए थे और हाल ही में जो उसका लास्ट ग्लेशियर था वेनेजुएला में, जिसका नाम हम्बोल्ट था, वो भी मेल्ट हो चुका है। और इसका मेन रीज़न क्या है? क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल वार्मिंग है। वेनेजुएला की बात की जाए, अमेरिकन कॉन्टिनेंट में है। कैपिटल इसका जो है कैरेकस है, करेंसी बोलीवर है और प्रेसिडेंट निकोलस मादुरो हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, विच कंट्रीज हैव होस्टेड द सेकेंड AI समिट इन मे? करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पे ब्रिटेन एंड साउथ कोरिया, बोथ B एंड C। इसके बारे में देखिए, साउथ कोरिया और ब्रिटेन जिसने को होस्ट किया है सेकेंड ग्लोबल AI समिट को सियोल में। तो यहाँ पर ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर जो है ऋषि सुनाक और साउथ कोरियन प्रेसिडेंट योन सुक योल, इन्होंने वर्चुअल समिट ऑर्गेनाइज किया। अगला, व्हाट पोजीशन हैज़ इंडियन स्टॉक मार्केट अचीव ग्लोबली इन मे विथ कैपिटलाइजेशन ऑफ 5 ट्रिलियन? तो यहाँ पे फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा 5th। टॉप 3 कंट्रीज़ में आती हैं अमेरिका, चाइना एंड जापान। आगे बढ़ेंगे, देखिए, वेयर वॉज फर्स्ट अफ्रीका क्लीन कुकिंग समिट इनॉग्रेटेड इन मे? राइट आंसर पेरिस, फ्रांस। अगला क्वेश्चन, इन May 2024 फॉर्मर चेयरमैन ऑफ ICICI बैंक नारायण वाघुल पास्ड अवे एट द एज ऑफ 88। ही वॉज फ्रॉम विच स्टेट? तो फ्रेंड्स यहाँ पे फॉर्मर चेयरमैन रह चुके हैं नारायण वाघुल ICICI बैंक के। आपको बताना है किस स्टेट से बिलोंग करते थे। ये बिलोंग करते थे फ्रेंड्स, करेक्ट आंसर है यहाँ पे तमिलनाडु। इनका हाल ही में एट द एज ऑफ 88 निधन हो गया है। नेक्स्ट, वेयर इज़ थर्ड सेशन ऑफ इंडिया जिम्बाब्वे जॉइंट ट्रेड कमेटी बीइंग हेल्ड? तो इसको ऑर्गेनाइज किया जा रहा है न्यू दिल्ली में। आगे बढ़ेंगे, अकॉर्डिंग टू डेटा रिलीज्ड इन मे, हाउ मच कैन इंडियाज़ इकोनॉमी रीच बाई 2030? तो हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था 2030 तक कितनी पहुंच सकती है? ये पहुंच सकती है $100 बिलियन। यहाँ पे देखिए, इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स एस्टिमेट दैट इंडियाज़ इकोनॉमी विल रीच $1 ट्रिलियन बाई 2030। और ये जो ग्रोथ होगा ये मेनली ई-कॉमर्स सेक्टर में देखा जाएगा, मतलब इसकी वजह से होगा। नेक्स्ट, हु हैज़ बिकम द ओनली इंडियन टू बी इंक्लूडेड इन डेडलाइंस ग्लोबल डिसरप्टर्स लिस्ट इन मे? तो यहाँ पे डेडलाइन की ग्लोबल डिसरप्टर्स सूची में शामिल होने वाली एकमात्र भारतीय कौन है? ये बन गई हैं फ्रेंड्स दीपिका पादुकोण। अगला, विच एयरपोर्ट हैज़ रिसीव्ड जीरो वेस्ट टू लैंडफिल सर्टिफिकेशन बाई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री? तो यहाँ पे जीरो वेस्ट टू लैंडफिल, इसका जो सर्टिफिकेट दिया गया है ना फ्रेंड्स, ये दिया गया है तिरुवनंतपुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट को। अगला क्वेश्चन, द प्रेसिडेंट ऑफ UAE हैज़ अवॉर्डेड द फर्स्ट क्लास फ्रीडम मेडल टू विच कंट्रीज एम्बेसडर जोस एग्वेरे एविला? तो फ्रेंड्स ये हैं किस कंट्री के यहाँ पे एम्बेसडर हैं? ये पैराग्वे के एम्बेसडर हैं जिन्हें फर्स्ट क्लास फ्रीडम मेडल दिया गया है। अगला, विच मेडल हैज़ मरियप्पन थांगेवेलु वन इन द मेंस हाई जंप T63 इवेंट इन द वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैम्पियनशिप? तो फ्रेंड्स इन्होंने जीता है गोल्ड मेडल। यहाँ पे देखिए, टोक्यो पैरालंपिक्स में सिल्वर मेडलिस्ट जो थे मरियप्पन थांगेवेलु, इन्होंने यहाँ पे वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स में गोल्ड मेडल हासिल किया है। दिस इज़ हिज फर्स्ट गोल्ड मेडल, तो इनका ये पहला गोल्ड मेडल है। इसके साथ अमेरिकाज एजरा फ्रेच एंड सैम ग्रेवंस वन सिल्वर एंड ब्रॉन्ज मेडल। तो इन्होंने यहाँ पे सिल्वर और इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है विथ 1.85 मीटर एंड 1.82 मीटर। और ये इवेंट कहाँ पे हुआ था? ये हुआ था कोब इन जापान। नेक्स्ट, इन विच स्टेट है सागा दावा फेस्टिवल सेलिब्रेटेड? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फेयर एंड फेस्टिवल का काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे सागा दावा जो है ना, ये सिक्किम में मनाया जाता है। अगला है, विच कंट्री विल होस्ट AFC वुमेंस एशियन कप इन ईयर 2026? राइट आंसर है ऑस्ट्रेलिया। देखिए, एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन इन्होंने सेलेक्ट किया है ऑस्ट्रेलिया और उज्बेकिस्तान को एज होस्ट फॉर 2026 एंड 29। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। और 21st एडिशन ऑफ AFC वुमेंस एशियन कप था फ्रेंड्स, ये कहाँ पर होगा? 2026 में होगा। और वहीं बात की जाए AFC वुमेंस एशियन कप को इंडिया ने कब होस्ट किया? तो 20th एडिशन जो था ना इसका, इंडिया में होस्ट किया गया था 2022 में। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन प्लेयर टू कंप्लीट 8000 रन इन हिस्ट्री ऑफ IPL? अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखिए, पूरे IPL की हिस्ट्री में पहले इंडियन प्लेयर जिन्होंने 8000 रन पूरे किए हैं, ये हैं फ्रेंड्स विराट कोहली।
तो देख लीजिए इन्होंने नया यहाँ पे रिकॉर्ड क्रिएट किया है बाई स्कोरिंग 8000 रन। तो ये पहले ऐसे बैट्समैन बन गए हैं जिन्होंने 8000 रन स्कोर किया है IPL की हिस्ट्री में। ही मेड दिस रिकॉर्ड ड्यूरिंग द IPL एलिमिनेटर प्लेड बिटवीन रॉयल चैलेंजर बैंगलोर एंड राजस्थान रॉयल। तो इनका ये जो स्कोर है 8000 रन का, ये कब कंप्लीट हुआ है? जब RCB एंड राजस्थान रॉयल का मैच हो रहा था, वहाँ पर इन्होंने ये रिकॉर्ड क्रिएट किया। अगला क्वेश्चन, वेयर हैज़ फर्स्ट एमरजेंसी मेडिकल रिस्पॉन्स सिस्टम फॉर सर्विंग पर्सनल ऑफ इंडियन आर्मी फोर्स एंड देयर फैमिली हैज़ बीन लॉन्च्ड? राइट आंसर बेंगलुरु, कर्नाटका। तो यहाँ पे देखिए इंडियन एयरफोर्स की बात करें तो 8 अक्टूबर 1932 को स्टैब्लिश किया गया। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और चेयरमैन विवेक राम चौधरी हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज़ पोजीशन ऑफ दिल्ली सिटी ग्लोबली इन ग्लोबल सिटीज़ इंडेक्स? तो ग्लोबल सिटी इंडेक्स में दिल्ली का रैंक है 350। टॉप 3 यहाँ पे सिटीज़ में आते हैं फ्रेंड्स, न्यूयॉर्क, लंदन एंड सैन जोस, और इस रिपोर्ट को दिया गया है भाई ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स। आपका अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, इन विच स्टेट इंडियन कोस्ट गार्ड हैज़ ऑर्गेनाइज्ड कॉन्फ्रेंस एंड ट्रेनिंग एक्सरसाइज फॉर प्रिवेंशन ऑफ पोल्यूशन? तो इसको ऑर्गेनाइज किया गया वेस्ट बंगाल में। अगला रहेगा, हु हैज़ लॉन्च्ड लेट्स मूव इंडिया कैंपेन टू सेलिब्रेट एथलीट्स एट द पेरिस ओलंपिक्स? तो पेरिस ओलंपिक में एथलीट की जश्न मनाने के लिए लेट्स मूव इंडिया अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया? इसको शुरू किया गया इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के द्वारा। अगला रहेगा, विच इंडियन अमेरिकन हैज़ बिन अपॉइंटेड जज इन द सैक्रामेंटो काउंटी सुपीरियर कोर्ट? करेक्ट आंसर जया बडिगा। तो यहाँ पे देखिए ये रिप्लेस कर रही हैं रॉबर्ट एस को। और बात करें फ्रेंड्स इनकी जया बडिगा की, तो इनका जन्म विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में हुआ था। नेक्स्ट, विच मेडल है सचिन सर्जेराव खिलाड़ी वन इन द शॉटपुट F46 कैटेगरी इन वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैम्पियनशिप? तो वर्ल्ड शॉटपुट में यहाँ पे फ्रेंड्स सचिन सर्जेराव खिलाड़ी, इन्होंने जो है ना ये जीता है गोल्ड मेडल। राइट, तो यहाँ पे अगेन यही पॉइंट आप देख सकते हैं दिया गया है, दिस इज़ इंडियाज़ 5th गोल्ड, अ रिकॉर्ड फॉर कंट्री एट द वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैम्पियनशिप। तो वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैम्पियनशिप में इंडिया का ये 5वां गोल्ड था। दिस कॉम्पिटिशन इज़ ऑर्गेनाइज्ड इन द जापानीज सिटी ऑफ कोब। तो ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, इसको कोब जापान में ऑर्गेनाइज किया गया। नेक्स्ट, क्लॉस श्वाब, founder and executive chairman of World Economic Forum, has announced his resignation from his executive role. He is from which country? तो यहाँ पे देखिए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के फाउंडर और एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है क्लॉस श्वाब, इन्होंने अपना रेजिग्नेशन दिया है। आपको बताना है किस कंट्री से बिलोंग करते हैं, तो फ्रेंड्स ये जर्मनी के हैं। तो यहाँ पे देखिए बात करें वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की, तो 1971 में इस्टेब्लिश किया गया, हेडक्वार्टर कोलोगनी स्विट्ज़रलैंड में है। अगला, विच मेडल हैज़ प्रीति स्मिता भोई वन इन द IWF वर्ल्ड यूथ चैम्पियनशिप? तो इन्होंने जीता है यहाँ पे गोल्ड मेडल। बात करें प्रीति स्मिता भोई की, तो फ्रेंड्स ये उड़ीसा की हैं जिन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया है वुमेंस 40 kg क्लीन एंड जर्क एट द 2024 IWF वर्ल्ड यूथ चैम्पियनशिप। टॉप 3 प्लेयर में पहली है प्रीति स्मिता भोई, सेकेंड में जोशना साबरे और थर्ड में है फातिमा कोलचाक। अगला, विच कंट्रीज कामी रीता शेरपा हैज़ सेट अ न्यू रिकॉर्ड बाय क्लाइंबिंग माउंट एवरेस्ट फॉर 30th टाइम? तो देखिए नेपाल से हैं फ्रेंड्स कामी रीता शेरपा, जिन्होंने 30 बार जो है माउंट एवरेस्ट चढ़ाई की है। तो 30 ईयर्स की ये हैं और इन्होंने 30 टाइम्स जो है माउंटेन जो है चढ़ा है माउंट एवरेस्ट का। शी बिकम्स द ओनली माउंटेनियर इन द वर्ल्ड टू डू सो। तो पूरे वर्ल्ड में ये इकलौती ऐसी है जिन्होंने 30 टाइम्स चढ़ा है माउंट एवरेस्ट को। अकॉर्डिंग टू CNN रिपोर्ट, कामी हैज़ रीच्ड द पीक ऑफ एवरेस्ट ट्वाइस इन 10 days। इसके साथ अर्लियर कामी रीता हैज़ रीच्ड दिस पीक ऑन 12th में। 54-year-old कामी इज़ ऑल्सो नोन एज एवरेस्ट मैन। तो इनको एवरेस्ट मैन के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, विच हाई कोर्ट हैज़ कैंसल्ड ऑल द OBC सर्टिफिकेट इशूड आफ्टर 2010? तो 2010 के बाद जारी सभी OBC प्रमाण पत्रों को रद्द किस हाई कोर्ट ने किया है? ये किया है कैलकाटा हाई कोर्ट ने। अगला है, हु हैज़ गॉट अप्रूवल फॉर US FDA फॉर जेनरिक मेडिसिन फॉर ट्रीटमेंट ऑफ अस्थमा? करेक्ट आंसर जाइडस लाइफ साइंसेज। नेक्स्ट, विच कंट्री हैज़ ऑनर्ड इंडियाज़ डिप्लोमेटिक मिशंस फॉर देयर एक्सीलेंट वर्क इन 5th फॉरेन मिनिस्टर एक्सीलेंस अवार्ड? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। यहाँ पे आप यूनाइटेड कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, रियल मैड्रिड्स टोनी क्रूज यूरो हैज़ अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट इन मे, विच स्पोर्ट इज़ ही रिलेटेड टू? तो फ्रेंड्स टोनी क्रूज जो है ना ये फुटबॉल से रिलेटेड है, रियल मैड्रिड के थे। राइट, इन्होंने अपना हाल ही में अनाउंसमेंट किया है रिटायरमेंट का। नेक्स्ट, विच कंट्री हैज़ बिकम 99th मेंबर ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस? वेरी इंपॉर्टेंट, अगर इन डबल स्टार मार्क कर लीजिए।
ISA के 99th मेंबर जो हैं ये बन गई है स्पेन। तो देख लीजिए स्पेन जो है 99th मेंबर बन गया है ISA का। दिस इंस्ट्रूमेंट ऑफ रैटिफिकेशन हैज़ बीन हैंडेड ओवर टू अभिषेक सिंह, जॉइंट सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, बाय स्पेन्स एम्बेसडर टू इंडिया जोस मारिया डोमिनिगुएज ड्यूरिंग द मीटिंग इन न्यू दिल्ली। आई होप आपको क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। टू विच कंट्री हैज़ इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड एक्सपोर्टेड द फर्स्ट कंसाइनमेंट ऑफ XP100? करेक्ट आंसर हो जाएगा श्रीलंका। बात करें फ्रेंड्स डिटेल में, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड हैज़ अचीव्ड अ सिग्निफिकेंट माइलस्टोन बाय एक्सपोर्टिंग इट्स फर्स्ट कंसाइनमेंट ऑफ 100 ऑक्टेन प्रीमियम फ्यूल XP100 टू श्रीलंका। ओके, तो ये इनका एक माइलस्टोन है। इन्होंने फर्स्ट कंसाइनमेंट में जो है 100 ऑक्टेन प्रीमियम फ्यूल को यहाँ पे एक्सपोर्ट किया है। द हाई क्वालिटी फ्यूल डिजाइंड फॉर प्रीमियम हाई एंड व्हीकल इज शिप्ड फ्रॉम जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट इन मुंबई। तो इस फ्यूल को कहाँ से ट्रांसपोर्ट किया गया है या फिर एक्सपोर्ट किया गया है? जवाहरलाल नेहरू पोर्ट मुंबई से। अगला क्वेश्चन, विच हैज़ बिकम फर्स्ट प्राइवेट कंपनी इन वर्ल्ड टू टेस्ट SAR टेक्नोलॉजी ऑन सैटेलाइट ऑफ नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी? राइट आंसर गैलेक्सी आई। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा और फ्रेंड्स आपका लास्ट क्वेश्चन, वेयर इज एक्सरसाइज साइबर सिक्योरिटी हेल्ड? इसको हेल्ड किया गया था न्यू दिल्ली में। तो देखिए, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान, इन्होंने पार्टिसिपेट किया था 5 डेज साइबर सिक्योरिटी एक्सरसाइज में, जिसको न्यू दिल्ली में कंडक्ट किया गया। इसका मेन एम क्या था साइबर सिक्योरिटी एक्सरसाइज का? टू एम्पावर द पार्टिसिपेंट्स बाय इन्हेंसिंग साइबर डिफेंस स्किल, टेक्निक एंड कैपेबिलिटीज़। तो इसका लक्ष्य साइबर रक्षा कौशल, तकनीक और क्षमताओं को बढ़ाकर प्रतिभागियों को सशक्त बनाना है। तो फ्रेंड्स ये हो गए आपके टॉप 120 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वीकली करंट अफेयर्स के। अब आता है टेस्ट क्वेश्चन, जिसका आंसर आपको हमें कमेंट करके बताना है। पहला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ 2024? वेरी इंपॉर्टेंट, कमेंट करके आंसर ज़रूर बताएं। अगला क्वेश्चन, विच इंडियन टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट IIT हैज़ लॉन्च्ड इट्स कैंपस इन अबू धाबी? तो इनमें से किस IIT का जो है कैंपस लॉन्च किया गया है अबू धाबी UAE में? ये भी आपको हमें कमेंट करके बताना है। तो फ्रेंड्स आपके ये 2 टेस्ट क्वेश्चन हो गए। साथ में मैंने आपको पेड PDF की वेबसाइट के बारे में बताया है। ये है www.ravibookspdf.com। यहाँ पर आपको रवि सर की GK एंड करंट अफेयर्स की PDF हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों में मिल जाएंगी। तो आप इस वेबसाइट से जाके उनको बाय कर सकते हैं। और हाल ही में आपके लिए लास्ट 4 मंथ्स का जो करंट अफेयर्स है लॉन्च किया गया है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम, जहाँ पे आपको जनवरी से अप्रैल के सारे करंट अफेयर्स मिल जाएंगे सारे अपकमिंग एग्ज़ाम्स के लिए। तो सारा ये तीनों PDF फ्रेंड्स आपको यहाँ पे इस वेबसाइट में मिल जाएगा। ऑलराइट फ्रेंड्स, तो ये था हमारा आज का लास्ट स्लाइड। मिलते हैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।